हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 88 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस पार्ट 1 से पार्ट 87 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस, और सेकेंड वन है पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस, और थर्ड वन है फ्यूचर टाइम पर आधारित सेंटेंसेस। तो आप देख पा रहे हैं 1 से 9 पॉइंट में आपके लिए लेकर आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में रोज बोलते हैं। तो हम लोग जो है पॉइंट वाइज यानी पार्ट वाइज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं कि नाउन प्लस के रहते हुए भी या के बावजूद भी, अगर दोनों रहेगा प्लस जो है प्लस रहेगा, कुछ जो है सेंटेंसेस रहेगा और जिसके अंत में हूं या है या है लगा रहेगा, तो आप इसके लिए इस स्ट्रक्चर का जो है आप यूज करेंगे। अगर आप पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस की बात करेंगे, तो नाउन प्लस के बावजूद भी रहेगा या नाउन प्लस के रहते हुए भी रहेगा, प्लस लास्ट में था या थे या थी रहेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का जो है का यूज करेंगे। अगर आप फ्यूचर टाइम पर सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं जिसमें नाउन प्लस के रहते हुए भी या के बावजूद भी रहेगा, प्लस सेंटेंस के अंत में रहेगा या होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस को समझते हैं। अच्छा से समझेंगे तो आप इजी वे में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस, यू कैन मेक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो मैं आपके लिए पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक के लिए को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है। देखिए, दौलत के रहते हुए भी, देखिए यहाँ पे नाउन है। नाउन किसको कहा जाता है? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे दौलत जो है नेम ऑफ समथिंग है, किसी चीज़ का नाम है। ओके, दौलत कोई भी चीज़ को अगर दौलत नाम है, नेम है। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स नेम होता है। व्हाट इज योर नाउन? आप इजी वे में किसी को पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नाउन, आपका नाम क्या है? जैसे व्हाट्स योर नेम बोलते हैं ना, तो उसी तरह तो नाउन जो है, नाउन बोले तो संज्ञा किसी की चीज़ के नाम को कहा जाता है। तो दौलत किसी चीज़ का नाम है और उसके बाद दौलत के बाद के में जुड़ा हुआ रहेगा के रहते हुए भी या के बावजूद भी। तो देखिए, दौलत के रहते हुए भी यहाँ देख पा रहे हैं या के बावजूद भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक सेंटेंस है और सेंटेंस के अंत में हूँ या है लगा हुआ रहेगा। देखिए, वह बेसहारा है या बेसहारा है रहता, या हो तुम बेसहारा हो, यहाँ पे लगा रहेगा। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फर्स्ट वन का। देखिए, फिर से समझते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं दौलत के रहते हुए भी या दौलत के बावजूद भी वो बेसहारा है, तो बहुत इजी वे में ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो आप इसको यूज करेंगे, आप इसको इस स्ट्रक्चर पर इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे पहले, या डिस्पाइट ऑफ या फॉर ऑल हिज वेल्थ का यूज करेंगे। तो तीनों को जो है देख पा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ लगा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ लगा हुआ है या फॉर ऑल है। तो ये तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वन को फर्स्ट में यूज करते हैं। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज आउट ऑफ 3, ओके, 1 आउट ऑफ 3 तीनों में से एक का यूज कर सकते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ वेल्थ, वेल्थ यहाँ पे नाउन आ जाएगा। इंस्पाइट ऑफ के बाद नाउन दिख रहा है तो आपको नाउन लगाना है, वेल्थ को लगाना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट का लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह है। उसके बाद वह के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ पुलर नंबर के साथ आर लगता है, तो ही इज। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? जिसमें क्वालिटी बताया जाता है। ओके, ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो मॉडिफाई किया जाता है उसके क्वालिटी को, तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे जो है वह बेसहारा है, तो वह ये प्रोनाउन है। आप जानते हैं ही जो है प्रोनाउन है, तो वो कैसा है? बेसहारा है। तो उसका हम क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, उसका जो है बता रहे हैं कि वो किस अवस्था में है, किस स्टेज में है। तो ही इज हेल्पलेस, तो प्लस हेल्पलेस हो जाएगा। तो आप इजी वे में समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ यूज कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ वेल्थ या फॉर ऑल लगाते हैं, तो फॉर ऑल हिज यहाँ पे लगाना होगा, हिज वेल्थ। अगर मैं रहता तो माई वेल्थ हो
होता, अगर वे लोग होता तो देयर वेल्थ होता। यहाँ पे याद करेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड को ही प्रीफर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज़ हेल्पलेस, क्योंकि इसमें ही अगर प्रीफर करेंगे इन दोनों को तो इसमें हिज या माई का आपको टेंशन फ्री होगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे और आप इजी बना सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं दोस्तों के रहते हुए भी या दोस्तों के बावजूद भी मैं अभी अकेला हूं, तो आप लिखेंगे, आप इंग्लिश में कहेंगे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, दोनों में से एक का यूज करेंगे, ऑफ फ्रेंड्स आई एम एलोन। देखिए यहाँ पे ऑफ फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अभी अकेला हूँ, तो आई के साथ एम लगाएंगे और एलोन नाउ, अभी के लिए आप नाउ लगा रहे हैं। तो फिर एक बार समझते हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्त जो है नाउन है, फ्रेंड्स नाउन है, और नाउन प्लस के रहते हुए, तो के रहते हुए भी या के बावजूद भी है, प्लस जो है एक सेंटेंस के अंत में हूँ रहेगा। देखिए हूँ लगा हुआ है, हूँ या है लगा हुआ है, तो मैं अभी अकेला हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम और उसके बाद एलोन, उसके साथ जो है फिर नाउ। अगर आप कहना चाहते हैं ज्ञान के रहते हुए भी या ज्ञान के बावजूद भी तुम बेवकूफ़ हो, तो यहाँ पे ज्ञान क्या है, नाउन है, ओके नाउन है, और नाउन के फिर रहते हुए भी देखिए उसके नाउन के बाद जो जुड़ा हुआ है प्लस के रहते हुए भी, तो यहाँ ज्ञान के बाद जो जुड़ा हुआ के रहते हुए भी या के बावजूद भी यहाँ तक जुड़ा हुआ है, फिर जो है हूँ या है या हो लगा रहेगा, तो तुम बेवकूफ़ हो। तो यह हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को रोज हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान के रहते हुए भी ना तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो। तो यहाँ पे हम इसे बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ नॉलेज या डिस्पाइट ऑफ नॉलेज, या फॉर ऑल लगाएंगे तो फॉर ऑल ऑफ योर नॉलेज, तुम के लिए योर लगाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, आई थिंक यू आर गेटिंग एवरीथिंग वट एवर आई एम टीचिंग यू। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ नॉलेज या फॉर ऑल योर नॉलेज यू आर ब्लॉक हेड, यू के साथ आर लगाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक हेड का मतलब होता है, ब्लॉक हेड मीन्स ब्लॉक यानी प्रखंड का मालिक नहीं होता है, हेड नहीं होता है, ब्लॉक हेड मीन्स होता है मूर्ख, बुद्धू, ओके, इडियट जिसको कहा जाता है, जिसको फुलिश कहा जाता है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों सेंटेंस जो था हमारा प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस था, जिसके अंत में हूँ या है या हो लगा रहता था। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 और 6 की, 4, 5, 6 की बात करते हैं। प्रेमिका के रहते हुए भी, यहाँ पे मैंने डॉट दिया है, आप समझ सकते हैं, प्रेमिका के रहते हुए भी या प्रेमिका के बावजूद भी वह उदास था, तो इसको लिखेंगे कैसे, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ प्लस जो है नाउन लगाएंगे, तो बिलेवेड मीन्स होता है जो है नाम है। यहाँ पे देखिए प्रेमिका क्या है, नाउन है, ओके, प्रेमिका या माशूका जिसको कहा जाता है, तो ये नाउन है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे इसमें लगाएंगे तो नाउन लगा लेंगे, इसको बिलेवेड लगाएंगे। उसके बाद ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वह था यानी पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है, तो पास्ट पर आधारित सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए वाज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। तो डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ बिलीवेड, अगर फॉर ऑल लगाएंगे तो फॉर ऑल ऑफ हिज यहाँ पे लगाएंगे, ही के लिए हिज बिलीवेड, ओके, ही वाज सेड। अगर आप कहना चाहते हैं दुश्मनों के बावजूद भी या दुश्मनों के रहते हुए भी वे लोग सतर्क नहीं थे, तो डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ एनिमीज, डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ दोनों में लगा सकते हैं, यहाँ मैंने ऑब्लिक दिया है, यहाँ पे लगा सकते हैं। या तीसरा लगाएंगे फॉर ऑल ऑफ हिज ऑफ देयर एनिमीज लगाएंगे, दे के लिए देयर का यूज करेंगे, देयर एनिमीज दे वेयर नॉट अलर्ट। अगर आप कहना चाहते हैं गरीबी के बावजूद भी हम लोग खुश थे, तो डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे देखिए डिस्पाइट ऑफ हो जाएगा या इंस्पाइट ऑफ पॉवर्टी वी वेयर हैप्पी। अगर फॉर ऑल लगाना चाहते हैं तो जो फॉर ऑल ऑफ आवर पॉवर्टी, क्योंकि हम लोगों के लिए आवर का यूज होगा, वे लोगों के लिए का देयर का यूज होगा, ही के लिए हिज का यूज होगा, यू के लिए योर का यूज होगा, ओके, तो इसमें लगाना होगा। इस समय कुछ नहीं लगाना होगा, सीधा इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ पॉवर्टी लगा सकते हैं, वी आर हैप्पी डिस्पाइट ऑफ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये 4 और 5 और 6 जो था ये पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस थे। अब हम लोग बात करते हैं जो है 7, 8 और 9। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 जो है किस पर आधारित है, फ्यूचर टेंस पर आधारित, फ्यूचर टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है, जिसके अंत में रहेगा, सेंटेंस के अंत में रहेगा। देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं कि नाउन प्लस के बावजूद या के रहते हुए भी, देखिए प्रेमी के रहते हुए भी या प्रेमी के बावजूद भी तुम खुश नहीं रहोगी, तो डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ या फॉर ऑल
ऑफ योर लवर हो जाएगा यहाँ पे, यू विल नॉट बी हैप्पी। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं बीमारी के रहते हुए भी या बीमारी के बावजूद भी वो स्वस्थ होगी, तो डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ या फॉर ऑल ऑफ हिज इलनेस हो जाएगा, ही विल बी हेल्दी। तो तीनों में से एक, बार बार मैं आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो है आप इजी वे में आप तीनों में से एक का यूज करेंगे। तो आप डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ को चूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं डिस्पाइट ऑफ इलनेस ही इज हेल्दी। अगर आप कहना चाहते हैं आंसुओं के रहते हुए भी या आंसुओं के बावजूद भी मैं तुम्हारे बिना खुश रहूंगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ या फॉर ऑल ऑफ माई टीयर्स, ऑल ऑफ लगाएंगे तो फॉर ऑल ऑफ लगाएंगे तो माई टीयर्स होगा, क्योंकि मैं है सब्जेक्ट, तो मैं के लिए माई का यूज होगा, आप समझ पा रहे हैं। तो माई टीयर्स, आई विल बी हैप्पी विदाउट यू, 2 बार हैप्पी लिख दिया, याद रखेंगे, एक बार लिखना है हैप्पी विदाउट यू। तो 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी इसको भी एक बार समझते हैं कि फ्यूचर टाइम पर है नाउन तो टीयर्स है, टीयर आंसू किसी चीज़ का नाम है, आंसू का नाम है तो नेम नाउन हो जाएगा। उसके बाद के बावजूद भी, तो यहाँ पे आंसू के रहते हुए भी या के बावजूद भी, उसके बाद एक सेंटेंस है मैं तुम्हारे बिना खुश, उसके बाद रहेगा या रहेगी या होगा या होगी लगा रहेगा तो खुश रहूंगा। तो इसके साथ आप सेल बी या विल बी का यूज करेंगे, आई और वी के साथ सेल बी का यूज करेंगे, और जितने सारे रेस्ट जो है बचेंगे आपके सब्जेक्ट उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। तो डिस्पाइट ऑफ टीयर्स या इन स्पाइट ऑफ टीयर्स या फॉर ऑल ऑफ माई टीयर्स आई विल बी हैप्पी विदाउट यू। आप समझ चुके हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सारे वीडियोस को देख लेंगे ताकि आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।